महात्मा गांधी को पूरी दुनिया में अहिंसा और सत्याग्रह के लिए जाना जाता है। हालांकि बीते कई दशकों से एक और बात जोर पकड़ रही है और वो है ब्रह्मचर्य के साथ उनके प्रयोग। गांधी जी के बारे में अलग अलग लोगों ने चिट्ठियों या किताबों में दावा किया है कि वे इसे लेकर इतने ज्यादा एक्सट्रीम हो गए थे कि कम उम्र की स्त्रियों के साथ सोने या नग्न होने से उन्हें परहेज नहीं रहा। कथित तौर पर इस तरह से वे खुद को परखते थे कि अपनी सोच में वे कितने दृढ़ है। 2 अक्टूबर को जन्मे महात्मा गांधी का विवाह 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से हुआ। उनका वैवाहिक जीवन शुरुआत से ही सामान्य रहा, जिससे उनकी 4 संतानें भी हुई। ये तो हुई ऊपर की बातें, लेकिन आगे चलकर खुद गांधी जी ने माना था कि वे यौन संबंधों को लेकर काफी आग्रही थे और लगातार उसी के बारे में सोचा करते थे। अपनी किताब द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में उन्होंने लिखा था, शादीशुदा जीवन के पहले 5 सालों के दौरान हम मुश्किल से 6 महीने साथ रहे होंगे। इस पूरे समय में मैं स्कूल में भी कस्तूरबा के बारे में सोचा करता था। रात में हमारी मुलाकात की बात भी मेरे जहन में चलती रहती थी। मैं उसे देर रात तक जागता और बातें करता रहता था। उसी दौरान मेरे पिता बीमार पड़े। उनकी देखभाल करते हुए भी मेरे दिमाग में यौन संभोग की बातें चलती रहती थी। ये बातें आगे चलकर मुझे काफी ग्लानि देने लगी। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए साल 1906 में 38 साल की उम्र में उन्होंने ब्रह्मचर्य अपनाया। इसके बाद से उनकी सोच लगातार कट्टर होती गई, लेकिन जिस बात से फर्क पड़ा वो थी इसे लेकर गांधी जी के अनोखे प्रयोग। खुद को जांच परखने के लिए वे लगातार महिलाओं से संपर्क में रहते थे, जिसे सामाजिक तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता। गांधी जी ने कभी भी इस बात को नहीं छिपाया कि वे यौन संबंधों को लेकर कितने आग्रही थे, और बाद में ब्रह्मचर्य अपनाने के बाद वे अपने एक्सपेरिमेंट्स को लेकर भी कभी गोपनीय नहीं रहे। भारतीय मूल के लेखक वेद मेहता की किताब महात्मा गांधी एंड हिज अपोस्टल्स में उनकी कई बातें लिखी है। किताब में एक जगह जिक्र किया गया है कि साबरमती आश्रम में अपने निजी सचिव प्यारेलाल की बहन सुशीला नायर, जो कि उनकी निजी चिकित्सक भी थी, के साथ नग्न स्नान को लेकर आश्रम में काफी कानाफूसियों का दौर शुरू हो गया। किताब में लिखा है कि 69 साल के गांधी जी करीब 24 साल की सुशीला के साथ नग्न स्नान किया करते थे, जिसे लेकर सेवाग्राम आश्रम में खलबली मच गई। ये साल 1938 की बात है, जिसके बाद कथित तौर पर गांधी जी को सफाई भी देनी पड़ी कि वे दोनों पार्टीशन में नहाते हैं और उनकी आंखें भी बंद रहती है। वे केवल अंदाजे से जानते हैं कि सुशीला नहा रही है। कुल मिलाकर पत्नी से दूरी बनाने तक ही उनका प्रयोग सीमित नहीं रहा, बल्कि उसका दायरा और लगातार बढ़ता चला गया। उनके आश्रम में पति पत्नी के साथ रहने पर भी पाबंदी थी। उनका कहना था कि पति को किसी भी हाल में पत्नी से अकेले नहीं मिलना चाहिए। अगर उनके मन में यौन संबंधों को लेकर कोई विचार आए तो ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। इससे ऐसी सोच से छुटकारा मिलता है। हालांकि गांधी जी के लिए अपने नियम अलग थे। साल 1920 में वे युवा लड़कियों के कंधों का सहारा लेकर सुबह शाम सैर पर जाने लगे। उनकी पोतियां आभा और मनु अक्सर ही सैर में उनके साथ रहती। इसके बाद गांधी जी की मालिश होती और फिर सामूहिक स्नान में सुशीला नायर के अलावा और भी कई महिलाएं नहाने में उनकी मदद करती। वे लड़कियों को अपनी बगल में सुलाने लगे। आश्रम के मैनेजर मुन्नालाल शाह को लिखी एक पत्र में ये बात उन्होंने खुद मानी थी। वे लिखते हैं, आभा मेरे साथ 3 रात सोई, कंचन सिर्फ 1 रात। वीनस का मेरे साथ सोना एक दुर्घटना ही है, वो मेरे करीब सोई थी। यहाँ बता दें कि जिस कंचन का जिक्र गांधी जी ने किया वो मुन्नालाल की पत्नी थी। चिट्ठी में गांधी जी ने यह भी माना था कि पति का ऐसे में नाराज होना लाजमी है, लेकिन उनके मन में कोई भी भाव नहीं था। महात्मा गांधी की बहू आभा गांधी ने खुद लेखक वेद मेहता को बताया था कि वे जब 16 साल की थी तब उन्हें गांधी जी के साथ सोने का निर्देश मिला था। ब्रह्मचर्य के साथ ऐसे विवादित प्रसंगों पर जब सवाल उठे तो स्वयं महात्मा गांधी ने ब्रह्मचर्य की अपनी परिभाषा पर बात की थी। उनका कहना था कि जो पुरुष सुंदर स्त्री के साथ नग्न रहने के बाद भी यौन भावना से दूर रहे वही ब्रह्मचारी है। इसका जिक्र महात्मा गांधी पूर्णाहुति के खंड 2 में है। तो दोस्तों, आप महात्मा गांधी के इस प्रयोग को लेकर क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबा दें, क्योंकि हम ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लाते रहते हैं।